दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको सेशन भी रहता है यहाँ पे, और कंफर्टेबल तरीके से आप घर पे आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सुविधा मिल जाता है। अब देखो जी, ये है हमारा कोड GJT10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारा या फिर किसी का भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा, तो आप बिल्कुल उनका फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, GJT10 हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है तो GJT10 डालिए और बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का वज्र नाम का बैच शुरू हो चुका है, एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि हम लोग का 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलो जी, यहाँ पे इंदिरा एक करके बैच एक और स्टार्ट है, जो कि एयरफोर्स XY के लिए और नेवी SSR के लिए। ठीक है, नेवी SSR AA के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो भी आपका 12 जनवरी से, और ये बैच हम लोग का चलने वाला है 10 अप्रैल तक। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJT10 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों परसेंटेज चल रही थी, अपनी परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देख चुके थे, बहुत ही बेसिक लेवल 0 लेवल के क्वेश्चंस को देखे थे। दोस्तों समझ में आया था या नहीं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाए थे, क्वेश्चंस को समझ में आया ही होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारा परसेंटेज का पहला क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो आप आज जो है अपना सेकेंड क्लास है परसेंटेज का, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े से लेवल बढ़ा के धीरे धीरे ऐसे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन को समझना है। एग्जाम का तैयारी भी साथ साथ चलेगा और परसेंटेज को समझेंगे बहुत ही अच्छे से, डीपली तरीके से समझेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनके सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम, बड़े ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, लगभग कल 12 क्वेश्चन देखे थे, आज भी उतना ही क्वेश्चन, लगभग 15-20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं वाचिंग में और बहुत कम व्यूज़ भी आते हैं वीडियोस पे, तो ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक विडियो को पहुँचाइए, और हमारे सॉल्यूशंस, हमारे सेशन समझ में आते हैं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में कहता है कि x में x का 5% जोड़ दिया जाए x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अपना सॉल्व करके बताएंगे आप लोग अपना सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन को कितने प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x में x का 5% जोड़ दिए। ठीक है, मतलब x में जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है और उसमें जो है उसका 5% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। ये x जो है, x अपने आप का कितना परसेंट है, x जो है खुद में है ये 100%। ठीक है, x जो है अपने आप में है 100%, इसमें अगर 5% जोड़ेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 105%। ठीक है, और x का 105%, इसका मतलब क्या होता है, x का 105% का मतलब होता है 105/100। ठीक है, तो x में x का 5% जोड़ दिए तो हमें इतना मिला। ठीक है,
तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा ये बताना है। तो x का कितना गुना होगा उसके लिए x से भाग दे देंगे, जो आएगा उतना गुना हो जाएगा। तो x का 105% कितना हो जाएगा, 105x बट्टे 100, ठीक है। और भाग में क्या होगा, x होगा। अगर ये भाग में x है, इसको हम गुना में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो x अगर पलटेगा तो 1/x हो जाएगा, तो x से x कट गया, ठीक है। अब डबल जीरो से भाग देंगे तो नीचे से डबल जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव चला आएगा, तो 1.05 आएगा आंसर। बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1.05 आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स देखिए, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन के लेवल से। आप अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कितना है, हार्ड है, स्लो है या फिर धीमा है, इससे आपको कोई बहस नहीं है। अभी आप परसेंटेज को समझिए बस, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हर टाइप का आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है वो लेवल भी आएगा, ठीक है। पहले आप परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन को तो सॉल्व कीजिए, बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चलेंगे ना धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन पे, तो दोस्तों समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स में हैं आप, व्हाट्सएप में या फिर जो भी सोशल मीडिया पे आप जितने भी ग्रुप्स में अच्छा सभी में शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाइए वीडियो को, यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का आप जितना प्रैक्टिस कीजिए तो हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना दोस्तों इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि a है b का 5 गुना, ठीक है। तो b a से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। b एक मतलब a जो है b का 5 गुना है, तो b a से कितना परसेंट कम है ये आपको बताने हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो a और b के बीच संबंध बता रहा है, तो a लिख लेंगे और b लिख लेंगे, ठीक है। a जो है ये किसका 5 गुना है, b का 5 गुना है। अगर b 1 है तो a कितना होगा, उसका 5 गुना होगा। 5 गुना 1 का 5 गुना कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसके बाद पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो b a से कितना परसेंट कम है, b a से कितना प्रतिशत कम है। तो आप बताइए, यहां से पहले ये मालूम करेंगे कि b a से कितना कम है, कितना कम है ये पता चल जाएगा। उसके बाद परसेंट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो b a से कितना कम है, कितना कम है, तो 4 कम है। किससे, a से कम है, तो बट्टा 5 और गुना 100। तो ये निकल जाएगा अपना परसेंटेज। तो 5 से 1 कटेगा 20 से, तो 20 चौका 80%। फ्रेंड्स समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में, अपना 80% आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस को समझने, तो बेहिचक आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सेशन अगर हमारी अच्छी लग रही है तो सेशन को जरूर से लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दोस्तों बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम करवाते हैं कुछ ज्यादा, ठीक है। तो इससे आपको बोर नहीं होना है, इसको आपको हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल में लगभग 30-35 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद टॉप लेवल के क्वेश्चन भी 30-35 देख लेंगे। तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, बेसिक लेवल और टॉप लेवल। हर टाइप के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको आता है जिनको नहीं भी आता है। तो किन्हीं को भी बोर नहीं होना है, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि यदि 2m अगर 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा यहाँ, ठीक है। ऑप्शन अपना दे दिया 1/4, ऑप्शन दे देंगे कौन कौन से, 1/4 दे दिया, b में दे दिया 4, सी में दे दिया 25 और डी में क्या दे दिया, डी में दे दिए 5, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2m का 2m%, 2m और का मतलब गुना कितना परसेंट, 2m%। 2m% का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा 100। ये कितने के बराबर है, ये है 1 के बराबर। तो ये जो अपना समीकरण इक्वेशन निकल के आया, इसी को सॉल्व करेंगे, इसी में से m का जो वैल्यू आएगा वही होगा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप, 7-8 के बच्चे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2m को 2m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m² डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 4 से ये कट जाएगा कितना से, 25 से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, m² बराबर 25। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, m² को 1 से गुना किए तो m², 25 को 1 से गुना किए तो 25। ये बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, √25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो m का मान क्या आ गया, 5। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी जो है इस बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेवी एयरफोर्स का जो बुक होता है उसी का क्वेश्चन है।
बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 600 रुपया का 5/6 और 600 रुपया का 5/6% में कितने का अंतर है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितने का अंतर पता चलेगा, ये बताने हैं। ऑप्शन है 500, 600, 5 और 495। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी होगा बहुत ही प्यारे तरीका से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। 600 रुपया का 5/6, 600 रुपया का 5/6 ये हो गया, और 600 रुपया का 5/6%, 600 रुपया का 5/6%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा 100, मतलब नीचे में 100 से गुना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस दोनों का वैल्यू में अंतर कितने का होगा ये बताना है। तो 6 से ये कटेंगे कितने से, 100 से, मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू आया 500, ठीक है। और ये 600 हो जाएगा, ये 600 से 600 कट जाएगा, इसका वैल्यू आया 5। अब दोनों का अंतर कितना है ये बताना है। तो 500 है, पहला ऊपर वाला 500 है, नीचे वाला 5 है, तो अंतर कितना होगा, अंतर जायज सी बात है, घटाएंगे तो 495 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चंस है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो कमेंट करके आप लोग क्या बताओगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो दोस्तों अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करके बताएंगे, आप लोग अपना फीडबैक देंगे कि क्या होगा इसका आंसर, कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एग्जाम की कोई गारंटी नहीं, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता होगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन सभी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है कि फ्रेंड्स 35 रुपया का 75 रुपया के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 35 रुपया को जो है 75 रुपया के प्रतिशत में व्यक्त करना है, मतलब 35 रुपया जो है ये 75 रुपया का कितना परसेंट है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से कौन से आंसर होंगे आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा इसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए 35 रुपया जो है 75 रुपया का कितना परसेंट है, तो इस तरह से निकालने के लिए सीधे कर देंगे, कितना रुपया, 35 रुपया, किसका, तो 75 रुपया का, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दिया, ठीक है। तो देखिए 25 तिया 75 और 25 चौका 100 कट गया, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 14 हो जाएगा, 140/3 आया, ठीक है। तो भाग देने पर 3 चौका 12 और 3 छक्का 18, 46 सही 2/3 होगा, क्योंकि नीचे में 3 है तो नीचे में 3 वाला ही ऑप्शन होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब धीरे धीरे से हो रहे हैं क्वेश्चन के लेवल हार्ड, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे लेवल के क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो हमसे पूछ दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये पूछ दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है। सेशन अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप हमारे छोटे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, ठीक है। ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को भी। बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स वहाँ भी बताए जाते हैं, आप अपना बेस वहाँ पे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या हमारा छोटा चैनल है जो कि हम 6 महीने से चला रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा दोस्तों, जरूर उस चैनल पे ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं। दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, मतलब यहाँ कितने संख्या होगा, टोटल 3 संख्या होगा। एक संख्या से कम है ना 2 संख्या, तो एक को मान लेते हैं ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकेंड संख्या है, ये थर्ड संख्या, ठीक है। तो थर्ड संख्या को मान लेते हैं कि हम कितना है 100 का रेशियो मान के चलेगा, क्योंकि प्रतिशत में क्या होता है 100 होता है, तो वहां 100 मानने में ही ठीक है, ठीक है। तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या से
क्रमशः दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या 25% और दूसरी संख्या 20% कम होगा। तो 100 से 25% कम करेंगे तो कितना होगा 75, और 100 से 20% कम करेंगे तो कितना होगा 80। ये चीजें समझ में आई। 100 का 1% कितना होगा 1 होगा, 10% कितना होगा 10 होगा, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। तो 100 में से 20% कम करना मतलब 20 कम करना, तो 20 कम किया तो कितना 80 हो गया। 25% कम करना मतलब 25 कम करना, तो कितना हुआ 75। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कितना है 75, किसका परसेंट किसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत निकालना है, तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो दूसरी संख्या कितना है 80, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, और 5 दूनी 10 कट गया, ठीक। अब नहीं लगता है कटने वाले हैं, तो 75 को 5 से गुना करेंगे, 5 6 25, हाथ में 2, 7 5 35, 2 37 और बट्टे में 4 आ गया, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 4 नामा 36 आएगा, और 4 तिया 12 नहीं, 4 तिया 12 नहीं आएगा, 4 नामा 36 और 4 तिया 12 आ जाएगा, फिर 4 सत्ते 28, 93.7 के आसपास में आएगा। तो इसका एक ऑप्शन आप बना लेंगे नन, ठीक है, नन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना कोई नहीं इनमें से, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए अपना सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 18 जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम टाइप सेम है क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी टाइप पे, ठीक है। देखिए तो जैसे 3 संख्या का बात हो रहा है, तो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और ये क्या हो जाएगा थर्ड संख्या। तो पहली और दूसरी संख्या जो क्या है तीसरी का ना, तो तीसरा संख्या को मान लेते हैं 100। तो पहला संख्या क्या होगा उससे 20% ज्यादा होगा, मतलब 100 से 20% ज्यादा करेंगे तो 120, और दूसरी संख्या जो होगा तीसरी संख्या से 50% ज्यादा होगा, मतलब 150, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहला संख्या जो है तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहला संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या ना तो 120, किसका तो तीसरी संख्या का, तो 100 और गुना 100 कैंसिल होकर सीधे से आ जाएगा 120%। समझ में आया दोस्तों। अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया एकदम से करेक्ट आंसर। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसी का आंसर उसी को रखेंगे नीचे में, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में किसका प्रतिशत, किसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ क्या था पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या को रखे ऊपर और तीसरी संख्या को रखे नीचे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में कहता है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन जो है पहले पुत्र के वेतन से कितना % अधिक है ये बताने हैं आपको। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसे टाइप बताए हैं पिछले 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन का वैसे ही सेम टाइप है ये क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया है लेकिन सॉल्व होगा उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स सॉल्व करके बताएंगे आप लोग अपना आंसर सही है या फिर गलत होंगे, ये डिसाइड होगा बाद में जब हम बना देंगे क्वेश्चन को उसके बाद, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एक है पिता और 2 है उसका बेटा, तो दोनों को सभी को अलग अलग कर लेंगे। एक साइड पिता लिख लेते हैं, इधर क्या हो गया फर्स्ट बेटा और इधर सेकंड बेटा, ठीक है। तो देखिए पिता के वेतन का ना, तो पिता के वेतन का क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहला बेटा का कितना है 30% कम है ना। तो एक व्यक्ति के वेतन से उनके पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहला का है 30% कम, तो 100 का 30% कम करेंगे तो कितना होगा 70। 30% का मतलब बार बार हम समझा रहे हैं 100 का जितना परसेंट होगा उतना ही होगा। 100 का अगर 70% निकालना है तो वो 70 ही होगा, 100 का 30% निकालना है तो वो 30 ही होगा। तो 100 का 30% कम करेंगे मतलब 30 कम करेंगे तो कितना होगा 70। इसी तरह से यहाँ 37% कम करना है, तो 100 से 37% कम करेंगे मतलब 37 कम करेंगे तो कितना होगा 63, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो पहले पुत्र का मतलब दूसरे पुत्र का वेतन जो है पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है। क्वेश्चन को समझिएगा,
दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से कितना कम है, तो दूसरा का कम है ना, कितना कम है, तो 7 कम है। किससे, पहले पुत्र से, तो पहला पुत्र का वेतन कितना है, 70 है, ठीक है, 70 और गुना 100, तो 7 से कटेगा 7 दहाई 70 और 10 से ये कट जाएगा 10 से, मतलब 10% हो गया अपना प्यारा सॉल्यूशन। फ्रेंड्स समझ में आया दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझने में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर कीजिए, लाइक ज्यादा से ज्यादा करवाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो दोस्तों अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, कुछ ज्यादा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन में कहता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठती है, ठीक है, एक परीक्षा में 1100 लड़के बैठे और 700 लड़कियां बैठी, उसमें से 42% लड़के, ठीक है, और 36% लड़कियां पास हो गई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, उसको पढ़िए, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है और क्वेश्चन पूछने वाले का मतलब क्या है, दोनों का मतलब समझना होगा आपको। उसके बाद उस टाइप पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठती है और इसमें से कितने 42% लड़के और 36% लड़कियां पास हो जाती है, ठीक है, 37% लड़के और कुछ लड़कियां पास हो गई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों को परसेंट बताना। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए लड़के मतलब बॉयज, ठीक है, लड़के मतलब बॉयज, लड़कियां मतलब गर्ल्स, ठीक है। लड़के कितने हैं 1100, लड़कियां कितनी हैं 700, ठीक है। अब इसमें से पास कितना हुआ, 42% लड़का पास हुआ ना, तो मतलब 1100 का 42% प्रतिशत का मतलब 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 11 दूनी 22, हाथ में 2, 11 चौक 44, 2 46, मतलब 462 लड़का पास हो गया, 462 लड़का पास हो गया, कितने में से 1100 में से। अब लड़की की बारी, लड़की कितना पास हुई है 36%, मतलब 700 का 36% मतलब बट्टा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 21 4 25, मतलब 252 लड़की पास हो गई। टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने बैठे एग्जाम में, परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने बैठे 1100 और 700 लड़का लड़की लगा के 1800 विद्यार्थी बैठे टोटल एग्जाम में, 1800 विद्यार्थी टोटल बैठे एग्जाम में टोटल, ठीक है। उसमें से पास हुए इतने लड़के और इतनी लड़कियां, अगर हम दोनों को शामिल करते हैं तो टोटल विद्यार्थी में से कितना विद्यार्थी पास हुआ ये पता चल जाएगा। तो 462 में 252 जोड़ेंगे तो 4 6 5 11 के हाथ में 1 4 2 6 1 7, 714 विद्यार्थी टोटल पास हुआ, ठीक है। तो फेल कितना हुआ, फेल कितना हुआ, तो 1800 में से घटा देंगे, 1800 में से घटाया हमने तो हो गया 6 8, ठीक है, और 17 में से 7 गया तो 10, 1086 बच्चे, ठीक है, 1086, ठीक, 1086 बच्चे कितने हुए फेल हो गए, कितने में से 1800 में से, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ठीक है, 3 से कटेगा 6 इकाई 6, 6 48, हाँ 6 इकाई 6 से कट जाएगा, 6 इकाई 6, 6 48, 6 इकाई 6, ये कट जाएगा 3 6 18, मतलब कितना आ गया 181/3 आ गया। समझने में फ्रेंड्स कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर पूर्णांक में लाएंगे तो 3 6 18 कितना आ जाएगा 60.1/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। लड़का कितना बैठा था एग्जाम में 1100, लड़की कितनी बैठी थी 700, ठीक है। लड़का का 42% पास हुआ तो 1100 का 42% हमने निकाला तो 462 लड़का पास हुआ, और 36% निकालने के बाद इतना निकला वो लड़की पास हुई। तो लड़का और लड़की मिला के दोनों को 714 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। 714 विद्यार्थी पास हुए तो हमको फेल होने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज निकालना था। तो फेल कितने स्टूडेंट्स हुए, तो 1800 में से 714 पास हो गए थे तो घटा दिया हमने तो 1086 आ गया, ये हो गया फेल होने वाले विद्यार्थी। तो फेल होने वाले विद्यार्थी और बट्टा टोटल विद्यार्थी गुने 100, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत।
तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सेम है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कम स्टेप लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक परीक्षा में 1100 लड़के बैठते हैं और 900 लड़कियां बैठती है, ठीक है। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% पास होता है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है आपको कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गया। तो कितना परसेंट फेल हुआ, मतलब टोटल विद्यार्थियों को कितना परसेंट फेल हुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स अलग अलग लिख लेते हैं हम। बॉयज कितने बैठे हैं 1100, गर्ल्स कितने बैठे हैं 900, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज का जो है ना अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, हर क्वेश्चन हर चैप्टर में, जैसे ट्रिगो में भी करते थे। क्या पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को समझे थे तो आप लोग हर बढ़ा के डायरेक्ट से कमेंट कर रहे थे कि 10th लेवल का है, 10th लेवल का। फ्रेंड्स देखिए हर टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। 10th नहीं पढ़ोगे तो आप 11th में कैसे जाओगे, और 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th में कैसे जाओगे। तो बेसिक जानेंगे, उसके बाद ही ना धीरे धीरे ऊंचे एक लेवल में जाएंगे। तो बारीकी से समझिए, पढ़िए, सब्र रख के पढ़ते चलिए आराम से। 10 दिन से 15 दिन में अपना एक सेशन खत्म होगा, एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलना है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। हमने क्या बताया था आपको कि 30 क्वेश्चन बेसिक देखेंगे, 30-40 क्वेश्चन लगभग टॉप लेवल का देख लेंगे। तो बेसिक से तो आप धीरे धीरे आ ही गए हैं अपने लेवल की तरफ, ठीक है। तो लड़के कितने बैठे एग्जाम में 1100, लड़कियां बैठी 900। लड़का का 50% पास हुआ है, हमसे किसका पूछ रहा है, फेल होने का। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सोच सकते हैं अगर 50% लड़का पास हुआ है तो 50% लड़का फेल भी हुआ होगा। तो फेल होने वाला का हम सीधे निकाल लेते हैं। तो 1100 का 50% भी क्या होगा, फेल होगा। तो 00 से 00 कटा, 11 5 55 0, मतलब 550 विद्यार्थी फेल हुआ। और लड़की का कितना परसेंट पास हुआ, 40%। 40% अगर लड़की का पास हुआ है, लड़की की संख्या का, तो कितना फेल हुआ होगा, 60% फेल हुआ होगा। तो 60% हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 900 का 60% कितना हो जाएगा, 60/100। 00 से 00 कटा तो 9 6 54, 540 लड़की फेल हुई। डायरेक्ट हम क्या किए, फेल होने वाले विद्यार्थी का निकाल लिए। तो 550 लड़का फेल हुआ, 540 लड़की फेल हुई। तो टोटल कितना फेल हुआ, 1090। 1090 विद्यार्थी टोटल फेल हुआ। टोटल फेल विद्यार्थी, ठीक है। वैसे भी किसी भी एग्जाम में ज्यादातर फेल ही होता है, पास बहुत कम होता है, ठीक है। तो 1090, ठीक है, 5 5 10 1090। तो 1090 विद्यार्थी फेल हुआ। टोटल विद्यार्थी कितना था, 2000, ठीक है। और गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए 1100 और 900 कितना हो जाएगा, 2000। 00 से 00 यहाँ कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा। 109/2 आया, भाग देंगे तो 2 पंचे 10, ठीक है। 2 चौके 8.5, 54.5% आएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, कहीं भी कोई इतना बेसिक लेवल के क्वेश्चन, इतने प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे तेज हैं, जो लोग तेज हैं पढ़ने में या फिर ज़्यादा जानते हैं, तो उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो किन्हीं भी टीचर से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बेसिक लेवल जिनको नहीं आता है बिल्कुल ही, तो उनको ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो उन लोगों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है आपको, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए अपने आज के सेशन का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बता देंगे, अपना जवाब दे देंगे, ठीक है। कल से देखेंगे एकदम से एग्जाम में पूछे जाने वाले लेवल्स के क्वेश्चंस, टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। टॉप लेवल में भी थोड़े बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट से हम हार्ड लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन को देखना है, हर सभी बच्चों के लिए सोचना है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सोचना है, ठीक है। आप लोग बच्चे नहीं हैं, पता है हमें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि 38 लड़कियों का एक क्लास है, उसमें से 3 लड़कियां तो आई ही नहीं, ठीक है। 3 लड़की ने आया ही नहीं, ठीक है, वो अपने घर पे ही रह गई, किसी कारणवश रह गई होगी। और शेष लड़की, जितनी लड़की आई थी उसमें से 20% ने अपना होमवर्क किया था। तो कितनी लड़कियों ने अपना होमवर्क किया था ये पूछ रहा है, ठीक है। जितनी मतलब 20% जो है ना वो होमवर्क करके नहीं आई थी, ठीक है। तो 38 लड़कियों का एक क्लास है, ठीक है, उसमें से 3 लड़की तो आई ही नहीं, और जितनी लड़की आई उतनी लड़की का 20% अपना होमवर्क नहीं की। तो कितने लड़की ने अपना होमवर्क पूरा करके लाया घर से, ये चीज पूछ रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, 38, ठीक है। तो 3 विद्यार्थी तो आई ही नहीं, तो प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट होंगे कितने, 35 स्टूडेंट, 35 गर्ल्स,
35 गर्ल्स प्रेजेंट होंगे, 35 लड़कियां आई होगी, लेकिन उस 35 लड़कियों में से 20% लड़की ने अपना काम नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया। मतलब 35 का 20%, मतलब 35 गुने 20/100, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, मतलब 7 लड़कियों ने होमवर्क नहीं किया। 7 लड़कियों ने होमवर्क नहीं किया। ठीक है, तो कितने लड़कियों ने होमवर्क किया ये बताना है। 7 लड़की ने तो होमवर्क नहीं किया, 3 लड़की ने आया ही, 3 लड़के तो ए भी नहीं किया। ठीक है, तो होमवर्क कितना ने किया, 7 नहीं किया, 3 आया नहीं, मतलब 10 लड़की ने अपना काम नहीं किया। तो कितने लड़की ने किया होगा, जाहिर सी बात है टोटल स्टूडेंट कितना था 38, उसमें से 10 वो अपना काम नहीं किया, तो 28 वो होगा जो अपना काम करके आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों अपना एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। सेशन अच्छा लगा आज का तो दोस्तों जरूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यहाँ नेवी, एयरफोर्स, नेवी, MRSS का जो होता है जितना भी एग्जाम लेवल, एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है वो भी आपको दिया जाता है। एग्जाम का फॉर्म भरने का जो अपना प्रोसेस होता है वो सब भी बताया जाता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारा जो छोटा चैनल है एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या, उस पर भी थोड़ा अपना विशेष नज़र दे लीजिए, थोड़ा सा अपना प्यार दिखा दीजिए। बरसात आने वाली है, थोड़ा सा अपना प्यार बरसा दीजिए, बहुत ही दोस्तों आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के सॉल्यूशंस को, आगे के क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।